हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान पुलिस की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के पुलिस नौजवानों और अधिकारियों के साथ प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। डीजीपी श्री साहू मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि राजस्थान पुलिस ने अपने 75 वर्षों की गौरवमयी यात्रा में प्रदेश में कानून व व्यवस्था, शांति, आपसी प्रेम और भाईचारे की परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया है। राजस्थान पुलिस को इस मुकाम तक पहुंचने में एक से बढ़कर एक जाबाज अधिकारियों और जवानों की अहम भूमिका रही। इसके लिए मौजूदा पुलिस फोर्स के साथ ही सभी पुलिस अधिकारी और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी अभिवादन और प्रशंसा के पात्र है। डीजीपी ने राजस्थान पुलिस के अमर शहीदों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए ने पूरे पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, हमारे पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहते हुए हर प्रकार की चुनौतियों से लोहा लेते हुए अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में समर्पित भाव से जनसेवा की मिसाल कायम की है। राजधानी जयपुर में नववर्ष पर शहर भर में लगाए गए श्री राम और ओम की ध्वज नगर निगम हेरिटेज द्वारा हटाने का विरोध किया जा रहा है। सर्व समाज हिंदू महासभा की ओर से संत समाज ने बयान जारी करते हुए कहा कि कल छोटी काशी में निकलने वाली रामनवमी की शोभा यात्रा के पहले जयपुर के सभी मार्गों में एक बार फिर से ध्वज लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत अभिवादन किया जाएगा। जयपुर शहर में ध्वज लगाने के पहले संत समाज एक जगह इकट्ठे हुए। जयपुर शहर संत समाज अध्यक्ष के सियाराम दास जी महाराज, ढेर के बालाजी मंदिर प्रमुख वेदांत जी महाराज सहित विभिन्न मंदिरों के पुजारी, साधु संत सहित जयपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संतों ने एक स्वर में कहा कि जिन्होंने भी जिला कलेक्टर को ध्वज हटाने के लिए पत्र लिखा वो तो दोषी है ही, उसके साथ ही नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी भी दोषी है। ध्वज हटाने की घटना को संत समाज ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब कोई हिंदू त्योहार होता है तो प्रशासन द्वारा कई पाबंदियां लगा दी जाती है, जबकि दूसरे समुदाय के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कोई भी सरकार नहीं करती। जितने भी ध्वज शहर से हटाए गए वो आज कचरे के ढेर में पड़े हैं, जिससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। सनातन धर्म का अपमान हिंदू समाज कभी नहीं होने देगा। ध्वज पर ओम और श्री राम अंकित था। अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज ओम और श्री राम के चित्र का अपमान अधिकारियों द्वारा किया गया है, जो शर्मनाक है। यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। परसों का जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत घोर निंदनीय काम हुआ। आज तक चाहे कांग्रेस का राज होता हो चाहे भाजपा का राज हो, कभी हमारा झंडा नहीं उतारा गया था। ना किसी संप्रदाय के है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है, ना चुनाव से कोई मतलब है। ये तो हमारा सनातन धर्म का झंडा है। ओम झंडा लगा, पीला झंडा लगा हुआ है और आज नहीं सैकड़ों वर्ष से होता आ रहा है। आज पहली बार है जो रामनवमी का झंडा को हटाया गया। मैं घोर निंदा करता हूं और ऐसे व्यक्ति को प्रभाव से सस्पेंड किया जाए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और जो इस कृत्य को किया उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आज हमारे हिंदू मुसलमानों में राइट कराने का एक खरियत रचा गया कि झंडा हटाओ, ऐसे दंगा हो जाए, इस चुनाव पर प्रभाव पड़े और रामनवमी का जुलूस ना निकले। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे को, और इस पर हमारा झंडा को तुरंत वापिस लगाने के आदेश दिया जाए। और हमारे कार्यकर्ता आज 3 बजे से झंडा लगाएंगे। और ये राम वो हैं जो दलितों को गला लगाया। आज तक ऐसा कोई भगवान नहीं हुआ जो सर्व जाति को गले लगा के चलाया। उन महाप्रभु का आज जन्मदिन कल है और उस पर झंडा लगेगा। अगर ऐसे कोई सामने आता है, विरोध करता है, पूरा हमारा साधु समाज एकत्रित होकर के उनसे जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। हम लोग पर्व हैं, उन पर्वों पे कभी कोई दंगा इस पक्ष से नहीं होता है, दूसरे लोग ही करते हैं। जयपुर का ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण, यहाँ दंगे नहीं हुए हैं, कभी पर्व पे ऐसी स्थिति नहीं। पिछले साल भी धूमधाम से जुलूस निकला
और जो कुछ भी ये झंडे उतरवाए गए हैं वस्तुतः ये अत्यंत निंदनीय कृत्य हुआ है और ये व्यक्ति दंड का भागी है, जो बिना सोचे समझे या तो इसकी कोई साजिश है कि ऐसा करेंगे तो जैसा कि सियाराम दास जी महाराज बता रहे हैं, नहीं तो बिना सोचे समझे भगवा ध्वज अथवा ओंकार के ध्वज या राम से चिन्हित ध्वज ये किसी पार्टी के नहीं है। सभी पार्टी वाले कहते हैं हमारे राम जी हैं, हमारे राम जी हैं, सब चिल्लाते हैं कि नहीं। फिर इनको उतरवाने की क्या ज़रूरत थी। आज 500 वर्ष के बाद भगवान रामलला अपने स्थान पे विराजमान हुए हैं, तो ये रामनवमी उन्हीं की है, उन्हीं का जुलूस में निकाला जा रहा है। ये कितना धूमधाम से मनाना चाहिए, इसी को उद्देश्य के लेकर के सर्व समाज के द्वारा और बड़े धूमधाम से पूरे जयपुर को सजाया गया। जयपुर में ध्वज लगाए गए, जिस मार्ग से शोभा यात्रा निकलती है उसको विशेष रूप से सजाया गया। उन ध्वजों को किसी अदने से आदमी के कह देने पर कलेक्टर जो इतने बड़े अधिकारी हैं उनको थोड़ा विवेक का काम में लेना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि उनको त्वरित गति से इस कार्य को पुनः लगावें, अन्यथा जयपुर की जनता बहुत ही रोष में है। ये बहुत गलत काम हुआ है, अत्यंत निंदनीय है। जिस व्यक्ति ने उतारने का आदेश दिया है और जिस व्यक्ति ने उतारने पर अनुशंसा किया है, दोनों ही दंड के पात्र हैं। मैं कहता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो हमेशा होता आया है। रामनवमी के ऊपर राजनीति करना ये वस्तुतः तुच्छ मानसिकता का दर्शन कराना है। इसलिए ये लोग, हम तो कहूँगा भगवान इनको सद्बुद्धि दें और इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता से ऊपर उठ करके आवें। और जो भी व्यक्ति है सनातन का ही है, क्या उसके घर पे ध्वज नहीं लगा होगा। अभी पूरे जो है जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई घर घर पे ध्वज लगे। अभी 9 वर्ष के ऊपर घर घर पे ध्वज लगाए गए, ध्वज वितरित किए गए। हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है प्रतिग्राम ध्वजाकार्य। चैत्र रामनवमी की जो नवरात्रें आती हैं उनमें प्रतिपदा के दिन प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पे नई ध्वजा का रोपण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, गौओं की पूजा, ये सब धर्म सिंधु इत्यादि में लिखा हुआ है। उसके अनुसार सारे कार्यक्रम चल रहा है। उसमें व्यवधान डालना वास्तव में सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करना है और सनातनी लोग इसको सहन नहीं करेंगे। ये सरकार को भी समझना चाहिए, प्रशासन को भी समझना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें कौन सा ध्वज बीजेपी या कांग्रेस का प्रशंसक है, बीजेपी का समर्थन कर रहा है। ये तो पहले से लगे आए हैं, कितनी सरकारें गईं, कितनी आईं, और ये ध्वज हमेशा हर साल लगते हैं, हर साल इस प्रकार से सजाया जाता है। तो हमारा कहना है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होकर के पुनः जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति बनाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम महाराज की जय, बोल राम दरबार की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल लखदातार की जय। समस्त संतगण इनके माध्यम से करीबन 4.5 साल पहले ये सर्व समाज हिंदू महासभा की स्थापना की गई और इन्होंने सभी जातियों को, 36 जातियाँ, जितनी भी जातियाँ हैं उनको सबको एक मंच पे ला करके, इन संतों का मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने सनातनियों को सबको इकट्ठा करके और ये कार्यक्रम चालू किया गया। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा आज जो ओम का झंडा, ओम का ध्वज, जिसमें ओम के अंदर पूरी सृष्टि रची हुई है, सारी माया ओम में है। ओम राम जी के भगत है, राम जी ओम जी के भगत है। तो मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये कृत किया है उनको भगवान माफ़ नहीं करेगा। और रामलला का जो 500 साल में ये कार्यक्रम आया है, कोई कहता है हम लोग सर्व समाज हिंदू महासभा के द्वारा, हम कोई किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। हमारे लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम तो 100% मतदान कराना चाहते हैं कि जयपुर की जनता जो गुलाबी नगरी कहा करती थी, आज इतना दुष्परिणाम हो गया कि यहाँ भाई से भाई लड़ रहे हैं और जो असामाजिक तत्व हैं इन्होंने नरक कर दिया इस जयपुर को। तो मैं तो ये एक ही निवेदन करूँगा भगवान राम से और सभी लोगों संतों के आशीर्वाद से कि जिन लोगों ने कृत किया है वो फांसी के अधिकारी हैं, उनको फांसी लगाई जाए। और मैं इसलिए लगाए जाएंगे हैं, कहाँ झंडे लगाएंगे? ये पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में ध्वज लग रहे हैं। और जो इन्होंने परसों कृत किया है, इतना घोर निंदा का है कि ओम का झंडा हटा रहे हैं, राम का झंडा हटा रहे हैं। इसका मतलब हिंदू की आत्मा ही मर चुकी है। हिंदू ये नहीं सोच रहे, सनातनी ये नहीं सोच रहे कि भाई हमारा कर्तव्य है। और कल जो राम जी की शोभा यात्रा में, मतलब समस्त जयपुर की जनता को निवेदन करता हूँ कि सब कल गलता गेट पे पधारें और राम जी के इस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और जो पुलिस प्रशासन वगैरह कोई भी हो, उनको मैं निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं और हिंदुत्व की भावना
आज कोई भी त्यौहार होता है हिंदुओं के ऊपर ही ये क्यों लागू हुआ था। तो मैं सनातनियों के हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये रामलला का कार्यक्रम है और मोदी जी, योगी जी, कोई भी जो पार्टी है उन लोगों को ये रखना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है जयपुर में, हिंदुस्तान में। अगर हिंदुओं का अगर रामनवमी का भी त्यौहार नहीं हुआ तो क्या होगा यहाँ पे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती बार बार यही कहूँगा कि जिन लोगों ने कृत किया है वो बहुत घोर निंदा के पात्र हैं। और अगर ये कार्रवाई आज नहीं हुई तो पूरा सर्व समाज हिंदू महासभा इसकी घोर निंदा करके और आंदोलन करेगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हमारे लिए सारे सनातनी एक होकर के और इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो भगवान और आप लोगों से भी मैं ये निवेदन करूंगा, आप लोग सब सनातनी मिलकर के इसमें अपना अपना सहयोग दें और सब हिंदुओं को, सब सनातनियों को एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश करें। धन्यवाद। जयपुर शहर लोकसभा प्रधान कार्यालय में घुमतू समाज के बावरियों, लोहार, सांसी, मोगिया, नाथ, भाट आदि 54 जाति वर्ग में शामिल जातियों के पंच पटेलों व कच्ची बस्तियों में काम करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का समर्थन करते हुए कच्ची बस्तियों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बांटे जाने वाले शराब व पैसों का बहिष्कार करते हुए 100% वोटिंग करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ, बाबा रामदेव नगर विकास समिति, घुमतू जाति परिषद, एकीकृत दलित महासंघ, युवा बेरोजगार संघर्ष समिति आदि संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने सदस्यों को अपने परिवार, समाज व कॉलोनी में 100% वोटिंग की सुनिश्चितता करने के लिए सुझाव दिया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सैकड़ों पदाधिकारियों को बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता प्रदान की। का एक विभाग है अलग से, उस विभाग में से हमने जयपुर में तत्कालेश्वरपुरी एक जगह है रामगंज में, वहाँ आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय है, उसमें कोरोना से पहले एक हॉस्टल बनाया, 6-7 बच्चे वहाँ रहने आए। फिर कोरोना में सारे विद्यालय, सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी। अब वर्तमान में उसमें 36 बालक रह रहे हैं घुमंतू परिवारों के, और बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ उनके रहने की, भोजन की और पढ़ने की। उनको देखने वाले बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं जो उनको संभालते हैं। और हमारी समिति बनी हुई है, अलग अलग जातियों के लोग हैं वहाँ उस समिति में, सभी लोग वहाँ जाकर उनको संभालते हैं। ऐसा एक प्रकल्प चला रखा है। जब नाडार जी ने कहा कि हम घुमंतू जातियों से जुड़े हैं और कुछ लोग हैं हमारे समूह में काम करते हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि सबको आमंत्रित करिए, क्योंकि समूह में जब बात होती है तो कोई ना कोई बात, कठिनाई निकल कर आती है जिसका हमें समाधान करना होता है। तो इस उद्देश्य से इनसे हमने आग्रह किया, आज मिले और कुछ बातचीत हुई, और भी बातचीत होगी तो आगे उसका समाधान भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। सब बताइए। आज हमने पूरे राजस्थान की सभी कच्ची बस्तियों को मिलाकर एक एकीकृत कच्ची बस्ती का निर्माण किया है, क्योंकि हमने देखा है कि कच्ची बस्ती के लोगों को भीड़ जुटाने के लिए तो उनको यूज में लिया जाता है, लेकिन वोट भी मांगे जाते हैं, वो देते भी हैं, लेकिन उनके विकास के लिए आज तक किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी से आशा करते हैं कि वो कच्ची बस्ती के विकास के लिए तन मन धन से उनकी मदद करें, और जो कच्ची बस्तियाँ जहाँ पे बची हुई है उनको रियायती दर पे पट्टे दे के उनको वहीं पे बसाया जाए, और उनके विकास के लिए चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार दिलाने का कार्य हो, ऐसा कच्ची बस्तियों के लिए किए। क्योंकि कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लाइट, पानी, बिजली बहुत समस्या है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, सर्दी गर्मी बारिश में वो बहुत परेशान रहते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि राजस्थान सरकार में भी भाजपा सरकार है, केंद्र में भी अगर भाजपा बनती है, पैरेलल पार्टी बनती है, तो वो मिलके काम करती है। क्योंकि एक जगह कांग्रेस रहती है, एक जगह बीजेपी रहती है, तो कहीं ना कोई बीच में बाधाएं उत्पन्न होती है। और सरकार अब एक रहेगी, और हम सारे कच्ची बस्ती वालों से की तरफ से आश्वासन देते हैं कि अब की से 100% हम भाजपा सरकार को वोट देंगे, हर प्रकार से मतदान करवाएंगे, और सभी कच्ची बस्ती वाले हम प्रण भी लेते हैं कि अब की जब भाजपा सरकार भारी बहुमत से जीत के आएगी तो हम जानते हैं कि हमारा विकास भी उसी अनुरूप होगा, और हम आशा भी करते हैं कि सरकार हमारी जो भी विकास की समस्या है उनका निवारण करें। राजेश कुमार मीणा, रामदेव नगर कच्ची बस्ती विकास समिति गुजर की तरीका अध्यक्ष प्रेम जी हो। हमने 40 सालों से संघर्ष करते आए कि हमारे बस्ती को पट्टा मिले,
लेकिन आज खुशी की बात ये हुई क्या राजीव जी ने जो एकीकृत महासंघ का गठन किया है, उस गठन के अंदर हम शामिल होकर के जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों को सारों को अपने यथास्थान पट्टे दिलवाएंगे। ये हमारी मेहनत होगी और हमारे जयपुर शहर के कच्ची बस्ती के लोगों का उद्धार हम करने के लिए मैदान में उतर पड़ेंगे, समझे ना। यही हमारा आखिरी लक्ष्य है। भीलवाड़ा में आगामी 19 से 21 अप्रैल तक भगवान महावीर का 3 दिवसीय जन्म कल्याणक महोत्सव सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। ये जानकारी देते हुए आयोजन समिति के संयोजक सुशील कुमार चपलोत ने प्रेस वार्ता में बताया कि सकल श्वेतांबर जैन समाज भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 3 दिवसीय आयोजन के तहत प्रथम दिन सामूहिक नवकार मंत्र का जाप होगा व प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। रात्रि में संगीत में भक्ति संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें भगवान महावीर के आदर्श व उनके उपदेशों से ओतप्रोत संगीत में भजन व भक्ति का कार्यक्रम आयोजित होगा। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव 21 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में 3 दिवसीय कार्यक्रम सकल जैन समाज स्थानकवासी परंपरा के अनुरूप में तेरापन संप्रदाय, मूर्ति पूजक समाज एवं श्वेतांबर समाज मिलकर के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दिनांक 19 तारीख को नवकार महामंत्र का जाप शांति भवन प्रांगण में मोदी हॉल में रखा गया है सायंकालीन 8 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद 20 तारीख को दिन में 1 बजे प्रश्न मंच और बच्चों के द्वारा नाटिका का कार्यक्रम रखा गया है और उसी दिन शाम को चित्रकूट धाम में विशाल भजन संध्या का आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें स्थानीय प्रतिभाओं का सिलेक्शन चयन करके स्थानीय प्रतिभाओं का मंच दिया जा रहा है भजन संध्या के रूप में। और ये अपने आप में एक अनूठी पहल है कि हमारे यहाँ की जो परंपरा, हमारे यहाँ के जो ऑडियंस है, जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं, उनको इस मौके पर मंच मिलेगा। साथ ही 21 तारीख को सुबह प्रातः 8:15 बजे महावीर पार्क में ध्वजा। केलवाड़ा से खबर जहां ग्रामीणों ने बताया कि नारगढ़ स्थित बंदा खुर्द, पचलवाड़ा और छत्रगंज सिमलोद पंचायत का भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इन 6 ग्राम पंचायतों के लोग पेयजल और सिंचाई के लिए पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए ना पीने का पानी और ना सिंचाई का पानी मिल रहा। खेत पड़े हुए हैं। क्षेत्र में छोटे छोटे तालाब है जो एक सिंचाई में खाली हो जाते हैं। अब 600 फीट के बाद भी जमीन में अंदर पानी नहीं। ऐसे में लगातार गिरते भूजल स्तर से त्राहिमाम मचा हुआ है। इस पेयजल संकट को लेकर कई बार जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दिया जा चुका है। विधायक से लेकर सांसद तक बात पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन बीते 10 सालों में किसी भी सरकार में सुनवाई नहीं हुई। मैं मुकेश नागर बंदा खुर्द का रहने वाला हूं, जो इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। हम हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। 6 पंचायत किसी भी डैम से संबंधित नहीं है और सूखा है यहाँ पर, और जमीनें पड़त रहती है। आधी से ज्यादा जमीनें पड़त रहती है। विधानसभा में हमने ये घोषणा की थी, आश्वासन मिला था, लेकिन उसका कुछ परिणाम निकला नहीं। अभी इतनी समस्या है, पीने के पानी की तक समस्या आ रही है। इन 6 पंचायतों को अगर बड़ी परियोजना से नहीं जोड़ा जाएगा तो ये सूखा ग्रस्ती रहेगी। उकाऊ डैम से जोड़ने सरकार से निवेदन है कि हमारा इन 6 पंचायतों को उकाऊ डैम से जोड़े और इसका हल निकाले, जल संकट का हल निकाले। मेरा नाम है रतनलाल नागर, मैं बंदा का रहने वाला हूँ। पानी के लिए बहुत समस्या है, इसलिए अगावत बांध से हमारे लिए पानी की व्यवस्था करे। मेरा नाम रतनलाल है, बंदा खुर्द पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं पानी के लिए बहुत समस्या है, इसलिए अगावत बांध से हमें पानी मिलना चाहिए, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। गिरजा शंकर नागर, ग्राम बंदा खुर्द पंचायत का हमारे गांव में अकाउत बांध से पानी की जोड़ने की कृपा करें। और हमारे यहाँ बात पानी की 700 फुट तक पानी की कोई पानी नहीं है। जब जमीन में सूखी जमीन है, पूरी जमीन सूखी रहती है। और जब तक बड़ी योजना से न जोड़ी इसी 7
सूरतगढ़ में से खबर, जहां घरों में सिलेंडरों की सप्लाई को ठप किया। सिटी थाने के आगे सिलेंडरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर कर्मचारी रोष जता रही हैं। एजेंसी कर्मचारियों ने चोरी करते 2 लोगों को पकड़कर पीटा व पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों चोरों पर एक गैस कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया। गैस कर्मचारी को गलत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। शहर की तीनों गैस एजेंसियों ने घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई बंद कर दी। झालावाड़ से खबर, जहां उनेल थाना पुलिस टीम ने बंदूक की नोक पर युवकों का अपहरण करने वाले मुजरिमों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। आपको बता दें, तीनों आरोपी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के हैं। उनेल थाना क्षेत्र के सरवर गांव निवासी फरियादी बने सिंह के बताया कि मैं 14 अप्रैल को 4 बजे सेंट्रल बैंक शाखा उनेल में किसी काम से गया था। उस दौरान बैंक के बाहर सूरज सिंह पुत्र गोविंद सिंह जाति राजपूत निवासी पीपलिया जाफर एमपी, वहीं प्रधान सिंह पुत्र बालू सिंह जाति राजपूत निवासी बड़नगर एमपी व उनके साथी गोविंद सिंह निवासी पीपलिया जाफर एमपी, श्याम सिंह निवासी रनायरा एमपी व करीब 1 दर्जन भर व्यक्ति एक कार पर बैठे थे। कुछ अन्य आरोपी बाइक पर सवार होकर आए। सभी आरोपियों ने मिलकर मेरे और मेरे साथी दशरथ सिंह के हाथ बांध दिए। ऐसे में मैंने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने मुझे एक देसी कट्टा बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी हमें गाड़ी में बिठाकर मध्य प्रदेश के बड़ौद ले गए और मदकोटा वाले श्याम सिंह के घर पर हमें बंद कर दिया, जहां हमें डरा धमका कर हमसे स्टाम्प पेपर पर साइन करवाए गए। वहीं मेरा फोटो खींचकर नोटरी स्टाम्प करवाया गया। इसके बाद हमें छोड़ दिया गया। मैंने उनेल थाने में उपस्थित होकर पूरा मामला दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा से खबर, जहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सुवाना पंचायत समिति के विकास अधिकारी बद्रीलाल मीणा द्वारा पंचायत समिति कार्यालय के सभी कार्मिकों, राजकीय विद्यालय के अध्यापकों, छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व चिकित्सा विभाग के कार्मिकों व आमजन को शामिल करते हुए पंचायत समिति क्षेत्र सुवाना की ग्राम पंचायत में वृद्ध वोट बारात निकाली गई। वोट बारात कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण जन का ध्यान आकर्षित करते हुए मतदान के उद्देश्य से अवगत करवाते हुए उन्हें वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। झालावाड़ से खबर, जहां राजस्थान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने पुलिस लाइन परिवार में अधिकारियों कर्मचारियों की संपर्क सभा ली, जिसमें चिरंजी लाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्षराज सिंह, उप अधीक्षक पुलिस सूरत झालावाड़ ओम प्रकाश चंदोलिया, उप अधीक्षक पुलिस साइबर क्राइम कैलाश चंद जाट, उप अधीक्षक पुलिस महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल झालावाड़, संचित निरीक्षक पुलिस लाइन थानाधिकारी गण व कोतवाली झालावाड़, झालारा पाटन सदर झालावाड़, महिला थाना भंडावर एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात शाखा के 200 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों व मंत्रालय कर्मचारीगण शामिल हुए, जिसमें पुलिस में जवानों द्वारा व्यक्तिगत विभागीय समस्याओं से अवगत करवाया गया। दौसा से खबर, जहां नगर परिषद सचिव मोनिका सोनी दौसा शहर में नियुक्ति के बाद से ही काफी सुर्खियों में है। इनकी नियुक्ति के बाद से नगर परिषद दौसा के साथ साथ शहर की साफ सफाई का ढेर तेजी से सुधरने लगा है। मोनिका सोनी की छवि आम जनमानस में एक काबिल अफसर की तरह अंकित है। मोनिका सोनी काफी सख्त व अपने कार्य के प्रति समर्पित अफसर है। मोनिका सोनी के इस रवैये और आमजन से सीधा जुड़ाव होने के चलते इनके व्हाट्सएप पर किसी आम नागरिक ने एक वीडियो भेजा, जिस वीडियो में नगर परिषद दौसा में कार्यरत संविदा ड्राइवर सीताराम गुर्जर नगर परिषद की सरकारी जेसीबी को बिना स्वीकृति से निजी कार्य गोबर खाद उठवाने के लिए घंटों उपयोग ले रहे थे, जिस पर सचिव मोनिका सोनी ने उन्हें बर्खास्त कर नगर परिषद के खर्चे की भरपाई के आदेश कर दिए। संविदा ड्राइवर सीताराम गुर्जर के उक्त कृत्य को देखते हुए भविष्य में इन्हें नगर परिषद कार्यालय में कार्य के लिए नहीं लगाए जाने के आदेश भी। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में 2 चरण 19 और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है।
एक और भाजपा